हेलो दोस्तों, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो गई है मेरी। करीबन बज रहे हैं 6:30। मैं जल्दी उठ जाती हूँ और मेरी शुरुआत होती है गर्म पानी या ग्रीन टी से। और आ गई हूँ अपने आंगन में, झूले में बैठकर गर्म पानी पीऊँगी, थोड़ा सा पेपर भी पढ़ूँगी जिससे कि सारी न्यूज़ मुझे पता चलती रहे। और अब अपने आंगन की साफ़ सफाई करूँगी। मेरी सुबह की शुरुआत मेरे आंगन की साफ़ सफाई से होती है। मेरी फैमिली को फिट रखने के लिए मैं क्या क्या खाना खिलाती हूँ, ये सारी बातें भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके किचन में आ गई हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी फैमिली को कैसे हेल्दी खाना खिलाती हूँ, क्या क्या चीज़ें रोज़ बनती है, किस क्वांटिटी में बनती है, ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे घर पर अभी 4 मेंबर हैं। सासू माँ, पतिदेव, मैं और बेटा, जो कि सारे लोग बिल्कुल फिट हैं। तो इतने फिट रहने का क्या राज है, ये आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आप भी अपनी फैमिली को फिट और हेल्दी रख सके। तो चलिए, मैंने दाल चावल को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया है। और दाल को टेस्टी बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी करीबन आधा चम्मच शक्कर, जिससे कि दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही डालूँगी बिल्कुल थोड़ी सी 2 चुटकी हींग। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। पकाते समय हल्दी डाल दूँगी और अब इसे मिक्स करके, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है दाल। उसके बाद ये है चावल, थोड़ा सा अब मैं रख दूंगी इसमें प्लेट, जिससे कि दाल ऊपर ना आए। और ये रख दिया है मैंने चावल। अब ये एक तरफ दाल चावल एक साथ पक जाएगा। बनाने वाली हूँ बीन्स की सब्जी, और साथ में और क्या बनेगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। पहले इसको तोड़ लूँगी। एक तरफ दाल चावल का कुकर बन रहा है, एक तरफ हो रही है मेरी सब्जी की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बीन्स की सब्जी। ये है बीन्स, फ्रेंच बीन्स भी कहते हैं इसे। और मेरे घर पर लगभग सभी सब्जियाँ बनती है। सभी को सारी सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं सारी सब्जियाँ बनाती हूँ। सिर्फ लौकी खाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लौकी का कोफ्ता पसंद है। लौकी छोड़कर लगभग सारी सब्जियां मेरे घर पर आती हैं और डे के हिसाब से मैं सारी सब्जियां बनाती हूँ। और कोशिश करती हूँ टेस्टी बनाने की, जिससे कि बच्चे सारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से खा लें। और आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे की रोटी, ये ज़्यादातर बनती है। उसके अलावा सभी प्रकार के आटों से अलग अलग तरह की रोटियां बनाते रहती हूँ। ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, मिक्स आटे की रोटी। साथ ही आज बन रही है गेहूं के आटे की रोटी। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी मिलाया है। बिना नमक डाले हमारे यहाँ आटा नहीं गूँथा जाता है। तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट आटा इसका गूँथने वाली हूँ। तो मुझे केवल दाल चावल सब्जी रोटी अगर बनानी है तो मात्र 20 मिनट में इतना खाना तो बन ही जाता है। लेकिन उसके बाद अगर एक्स्ट्रा फूड हमें कुछ बनाना है तब थोड़ा सा समय लगता है। तो ये गूँथ लिया है मैंने आटा, थोड़ा सॉफ्ट आटा रहता है। इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप सॉफ्ट आटा गूँथेंगे तो आप अगर अगले दिन भी ये रोटियां खाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल कड़क नहीं रहेगी। तो मम्मी भी ऐसा ही करती थी और मेरी भी आदत है। और कई लोग कहते हैं कि मेरे हाथ से गूँथा हुआ आटा का रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा रहता है। लेकिन हाँ, इसकी रोटियां खाने में मज़ा भी आ जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कितने कम तेल में सब्जियां बनाती हूँ और जो कि हेल्दी रहती है और टेस्टी भी रहती है। क्योंकि मेरे ही हाथ में है मेरे फैमिली का केयर करना या उनकी सेहत का ख्याल रखना। तो हम सभी महिलाएं चाहती है कि हमारे घर के मेंबर्स बिल्कुल हेल्दी रहे, फिट रहे और स्वस्थ रहे। इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हम अपने, देखो हेल्दी पतिदेव मेरे अभी वॉक करके आए हैं, साथ ही लाए हैं मेरे लिए समोसा।
मैं आप लोग एग्ज़ाम चल रही है तो उसे लग गई है भूख और सुबह सुबह नाश्ता बनता नहीं है, तो आज समोसा लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। समोसा, जलेबी, वाह वाह, हेल्दी जलेबी, साथ ही समोसा। बिना लहसुन प्याज का है क्या? क्या क्या? वाह, सब मिर्ची भजिया भी। वाह, मिर्ची भजिया तो कभी कभार बाहर का खाना। देखिए कितना कम क्वांटिटी में आया है, बिल्कुल एक मेंबर एक ही खाएगा, क्योंकि ये सेहत का मामला है। तो हमारे यहाँ नाश्ते को भी नाश्ते के स्टाइल में ही खाया जाता है, ना कि बिल्कुल पेट भर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम एक एक पीस समोसा खाएंगे और उसके बाद मेरा खाना तो बन ही रहा है। और देखो इधर चल रहा है नाश्ता शराब दोस्ती के साथ स्ट्रॉबेरी बनाना। दोस्तों, तो अभी हमारा नाश्ता हो गया है। आज जैसे कि समोसा लेकर आए थे, जलेबी समोसा, हम सब ने खा लिया है। बिल्कुल एक एक पीस खाया है, क्योंकि खाना 12 बजे तक हो ही जाता है। तो 12 बजे तक मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो आज बन रही है आलू और बीन्स। उसके लिए मैंने ले ली है कढ़ाई, साथ ही डालने वाली हूँ बिल्कुल 2 चम्मच तेल। आप देख सकते हैं सब्जी कितनी भी हो, मैं रोज़ के खाने में बहुत ही कम तेल यूज़ करती हूँ, जिससे कि सब्जी बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो और खाना भी अच्छा बन जाए। तो ये है, बीन्स थोड़ी कम थी तो मैंने थोड़े से इसमें आलू भी डाल दिए हैं और बस सिंपल सी स्टाइल में बनेंगे। जैसे कि ये मिर्ची काट ली है मैंने थोड़ा सा। तो ये मैंने सनफ्लावर तेल यूज़ किया है, मेरे घर पर सरसों तेल, तिल का तेल, ये सारी तेल भी यूज़ में आती रहती हैं। मैं हर तरह के तेल लेकर आती हूँ और बीच बीच में चेंज करते रहती हूँ, क्योंकि एक जैसा तेल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कई डॉक्टरों से मैंने कंसल्ट किया है। तो बस सिंपल तरीके से ही सारी सब्जी, जो रोज़ की सब्जी हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। हींग का यूज़ मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि हींग पचाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस मैंने हरी मिर्ची डाली, राई डाली, हींग डाला और डाल दिया बीन्स और आलू। अब इसे मैं ढककर पकाऊंगी। सभी सब्जियों को अच्छी तरह से भाप में पकाती हूँ ढककर, जिससे कि तेल कम रहने से भी सब्जी बहुत टेस्टी और अच्छी लगती है। तो इस तरह मैं इसे ढक दूँगी। साथ ही डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, जिससे कि सब्जी जल्दी भी पक जाए, और इसे थोड़ी देर ढकने दें। उसके बाद हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्जियां किसी को अच्छी नहीं लगती। हाँ, हफ्ते में एक आध बार अच्छी हैवी ग्रेवी वाली सब्जियां बनती रहती हैं, लेकिन रोज़मर्रा में तो बहुत ही सिंपल तरीके से ही सब्ज़ी बनाती हूँ, जो कि सबको बहुत पसंद है। और बीच बीच में मेरे दूसरे काम भी चलते रहते हैं, जैसे कि बर्तन मुझे जमाना था तो मैं पोंछ कर ही जमाती हूँ, जिससे कि किसी भी तरह का डिटर्जेंट अगर इसमें लगा हो तो वो साफ़ हो जाए और बर्तन बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन दिखे। एक तरफ दाल चावल पक चुका है, साथ ही आटा भी गूँथ लिया है मैंने, और अब सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरह बहुत कम समय में खाना तो बन ही जाता है। बीच में भी कई काम हो जाते हैं, और 12 बजे तक अगर मैं फ्री हो जाती हूँ तो अपना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, चाहे तो पार्लर का काम कर लेती हूँ। तो दोपहर का पूरा समय मैं अपने लिए समय निकालती हूँ, जिससे कि मैं अपने काम कर सकूँ। तो जल्दी काम करने से ये बेनिफिट है कि आप किचन से फ्री हो जाते हैं, पूरा दिन किचन में नहीं रहना पड़ता, और समय समय से चीज़ें होती रहती हैं। और खाने की रूटीन हमेशा टाइम से होनी चाहिए, सुबह का खाना हो चाहे रात का। और हमारे पुराने समय से हमने देखा है 12 बजे तक दिन में खाना हो ही जाना चाहिए। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच मिर्ची पाउडर, साथ ही डाली हूँ जीरा पाउडर, ज़रा सा हल्का सा बिल्कुल गरम मसाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी घर में किसी को अच्छी नहीं लगती। तो ये थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है मैंने, नमक पहले ही डाल दिया था। बिल्कुल अच्छी तरह सब्ज़ी भुननी चाहिए, क्रिस्पी लगनी चाहिए। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी शक्कर, और साथ ही डालूँगी
आधा नींबू का रस भी डाला है जिससे कि टेस्ट भी आए, और नींबू भी सेहत के लिए अच्छा होता है। इस तरह ढककर थोड़ी देर और पका लिया है और साथ ही धनिया पत्ती डालें। धनिया पत्ती हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो मैं लगभग सभी सब्जियों में यूज़ करती हूँ। और बस इसी तरह अच्छे से मेरी एक सब्जी कंप्लीट हो गई है। और अब सलाद की तैयारी करूँगी, क्योंकि एक तरफ बनेगी मेरी रोटी और एक तरफ ततः भासेते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवास्मै जीवलोके जीवभूता सनातना मना। तो एक तरफ मंत्र उपचार चलेंगे और साथ ही बनते रहेंगी मेरी रोटियां। तो रोज़ का लगभग यही टाइम होता है मेरा खाना बनना और पतिदेव की पूजा होना एक साथ चलता है, जिससे कि बिल्कुल सात्विकता से मेरा खाना बन सके और उनके पूजा पाठ होने तक मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा और फिर वो खाकर ऑफिस निकलेंगे। दोस्तों, आटे में ज़रा सा तेल डालकर थोड़ा और मसल लेना है, उससे रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। इस तरह से मेरी रोटियां बन जाएंगी और ठंड के दिनों में गर्मा गर्म खिला देती हूँ। लेकिन अब गर्मी शुरू हो गई है और घर पर एकदम गर्म खाना किसी को भी नहीं पसंद, तो इस तरह मैं सारी रोटियां बनाकर रख दूँगी। और पूजा के बाद जब आरती का समय होगा तो हम सारे लोग आरती अटेंड कर सकें खाना कंप्लीट करने के बाद। रोटियां बनने के बाद गरम में ही मैं इसमें घी लगाकर अच्छी तरह सारी रोटियों को रख दूंगी। इससे रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट रहती हैं और खाने में हेल्दी भी रहती हैं। तो हमेशा घी घर में बहुत ज़्यादा पसंद है सबको, तो रोटियों में घी लगाती ही हूँ जिससे कि हेल्दी चीज़ सबको मिल सके। मैंने प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है रोटी बनने के बाद, और अब बनाने वाली हूँ एक हेल्दी सा सलाद। खाने में हमेशा सलाद तो मैं रखती ही हूँ, तो आज बनाऊँगी वेज सलाद। अलग अलग तरीके के सलाद मैं बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो में कई बार आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ, पत्ता गोभी थी घर पे, तो बारीक बारीक पत्ता गोभी को काट लिया है। उसके अलावा डालने वाली हूँ एक टमाटर बारीक काट के, और घर में चुकंदर भी था तो उसे भी मैं आधा बारीक बारीक काट लूँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा ये सलाद। साथ ही मैंने इसमें मेथी की पत्तियाँ जो कि फ्रेश आई हुई थी, साथ ही धनिया पत्ती, सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर एक बाउल में निकाल दूँगी। और इसमें लगाना है थोड़ा सा एक तड़का भी, जिससे कि सलाद का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या किया है मैंने। दोस्तों, तो सासू माँ भी नहा धोकर बैठी हैं, चलिए दिखाती हूँ। उनके लिए मैंने बनाया है चावल फ्राई, क्योंकि उनके दांत थोड़े कमज़ोर हैं एज के हिसाब से, तो उन्हें बिल्कुल नरम सॉफ्ट सा खाना ही। तो ये है मेरी सासू माँ, जिनकी एज है 80+ और इन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग सुबह फ्रूट का नाश्ता कर लेते हैं और 11 से 11:30 बजे तक खाना बन ही जाता है, और बस हम तो जल्दी खाना। मैंने डाली है पत्ता गोभी, साथ ही डाले टमाटर, बीट रूट, और अब ये डाल रही हूँ मेथी, कच्ची मेथी, जो कि बहुत हेल्दी होती है। पका के तो हम सभी खाते हैं, लेकिन कच्ची मेथी का सलाद भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये ढेर सारी धनिया, ये भी सेहत के लिए अच्छी है, आप लोगों को पता ही होगा। अब इसमें डलेगा थोड़ा सा वॉश करके, इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी ये काली मिर्च का पाउडर, साथ ही डाल रही हूँ नमक थोड़ा सा, और थोड़ी सी डालूंगी शक्कर, जिससे कि हल्का खट्टा मीठा टेस्ट आए। उसके बाद डालूंगी हरी मिर्ची का तड़का।
एक पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है और उसमें डाल रही हूँ राई। राई जैसे ही तड़क जाए थोड़ा सा डालूँगी हींग, साथ ही डालने वाली हूँ हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें थोड़ी सी पक जाए ये तड़का हम डाल देंगे सलाद में, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। इस तरह सजा कर कोई चीज़ें बनाए मन लगाकर तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है और फैमिली के लोग बड़े चाव से सारी चीज़ें खाने लग जाते हैं। खाने को अगर हम अच्छे भाव के साथ बनाएं तो खाने में अपने आप ही टेस्ट आ जाता है। तो अच्छे मन से खाना बनाएं, अपने फैमिली को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं जिससे कि वह बिल्कुल फिट और हेल्दी रहे। मैंने बीन्स आलू की सब्जी, साथ में दाल और घी, और ये है वेज सलाद और रोटियां, साथ ही बने शानदार सा चावल। तो हमारे छत्तीसगढ़ का चावल तो अपने आप में फेमस है। और ये अब हम पूरी फैमिली बैठ के खा रहे हैं खाना। अभी का खाना हो गया है दोस्तों, अब मैं खा रही हूँ। खाने के बाद ये जलेबी सुबह आई थी गरम गरम की, तो खाने के बाद मीठा खाना बहुत ज़रूरी है और हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो कुछ ना कुछ मैं मीठा ज़रूर बनाती हूँ। आज तो बाहर से आ गया है इसलिए यही खा लेंगे। और इसका एक प्रोसेस भी है कि खाना खाने के बाद अगर आप मीठा खाएंगे तो कभी भी आपकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मोटे नहीं होंगे। कई लोगों का कहना है मीठा खाने से मोटे होते हैं या हेल्थ बढ़ती है, ऐसा नहीं है, प्रोसेस है उसका। दिन भर अगर आप मीठा खाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद मीठा खाने से बल्कि खाना बहुत अच्छी तरह पचता भी है। दोस्तों तो मैं इस तरह अपनी फैमिली को बिल्कुल हेल्दी रखती हूँ। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।